बचपन में राहुल कश्यप को हर बच्चे की तरह अपने पिता से लगाव था, मगर वो अपने पिता की कमी को महसूस करते थे। मैं बचपन से एक पिता के प्रेम को महसूस करता था। मेरे पिता हमेशा ही अपने काम में व्यस्त रहते रहे, वो समय नहीं देते रहे। कभी वो मेरे स्कूल में नहीं आए कि जब भी जिस प्रकार से पेरेंट्स लोग आते हैं पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में, तो हमेशा मेरी मम्मी आती रही और मैं सोचता रहा मेरे पापा क्यों नहीं आते हैं, क्यों वो हमेशा काम में इतना व्यस्त रहते हैं, क्यों हमेशा उनको काम ही काम लगता है। और ये चीज़ बचपन से ही मेरे अंदर एक गहरा प्रभाव करती गई। इस नेगेटिविटी का असर राहुल की लाइफ में दिखने लगा और इस प्रेम के कमी के कारण ही मैंने जब अपने आप को दूसरों से कम पाया, ऐसा लगा मुझे कि दूसरों के मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स जो हैं मुझे उनको बहुत प्रेम करते हैं। और मैं जो पढ़ाई में धीरे धीरे करके कमज़ोर होता गया और मैं अपने आप को सबसे लीस्ट महसूस करने लगा क्लास में और बाकी एक्टिविटियों में भी। मैं कभी भी अव्वल नहीं आता रहा, मैं हमेशा सबसे पीछे ही रहता रहा हर चीज़ों में। और सामाजिक जीवन भी जो था मेरा, वो एक अलगाव जीवन हो गया था। इस तरह से राहुल अपनी समझ के कारण पिता के प्रेम के लिए संघर्ष कर रहे थे। मेरी जो बड़ी मम्मी थी वो हमारे लिए हमेशा प्रार्थना करती थी और हमको इंकरेज करती रही कि आप लोग प्रार्थना में आओ। और उनके द्वारा ही हमें पता चला जबलपुर में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। उसमें राम बाबू और जॉनी लीवर उस सभा में आए थे। जॉनी लीवर ने उस संदेश को दिया था, जॉनी लीवर ने अपने जीवन की गवाही दी थी। वो गवाही जो थी बहुत ही ज़्यादा टच करी मुझे और मैं उस बात को सीखा ही कैसे मुझे हर पल परमेश्वर पे भरोसा करना है। और उस प्रेयर में जो है मैंने उस प्रेम को प्रभु यीशु मसीह में पाया। जब मैंने उस वचन को सुना कि यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है, और साथ ही साथ एक वचन जो था मुझे हमेशा याद रहता था, जो कि भजन संहिता उसका 34 उसका 8 कहता है, चख के देखो यहोवा कैसा भरा है। उस चीज़ को मैंने चख के देखा कि परमेश्वर मुझसे अद्भुत प्रेम करता है। और उस दिन का समय था, मैं खूब आंसुओं से रोया और जो हृदय में मेरा खालीपन था, वो खालीपन मेरा हृदय खालीपन जो है वो परमेश्वर के प्रेम से भर गया। परमेश्वर की नजदीकी में आने से राहुल की लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगी। इस बात की समझ आई कि किस तरह से जो मेरे पिता हैं वो भी एक हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन मेरा जो दृष्टिकोण था उनको देखने की और कि हमेशा उस खालीपन को महसूस करने की, और वो परमेश्वर के परमेश्वर के प्रेम के द्वारा वो भर गया। और मैंने अपने पिता को माफ़ भी किया और उसके बाद मैंने हमारे उस रिश्ते को और बेहतर बनाने की कोशिश करी। और मैंने ये देखा कि जो मैं पढ़ाई का स्तर था, जो मेरी पढ़ाई में सबसे पीछे था, उस पे मैं आगे अच्छे से करने लगा। और फिर परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने 10th को अच्छे डिवीज़न से क्रॉस किया और साथ में 12th भी। इस तरह से परमेश्वर ने पढ़ाई के स्तर में भी मुझे आगे बढ़ाया। आज मैंने मास्टर ऑफ आर्ट्स इन क्रिश्चियन लीडरशिप ऑल्सो आई हैव डन फ्रॉम दी मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी। जिंदगी से मायूस होकर राहुल के एक दोस्त ने खुद को नुकसान पहुंचा लिया था, जिसके बाद उन्होंने परमेश्वर का प्रेम उन लोगों तक पहुंचाने का फैसला लिया जिनके जीवन में प्यार की कमी है। जो उसने किया था उस बात का मुझे बहुत दुख हुआ और मैं इस समय इस चीज़ को हमेशा महसूस करता था कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को मैंने जाना। हो सकता है कि अगर मैं नहीं जानता तो मैं भी ये कभी कर सकता था, लेकिन मैं उस प्रेम को उसे नहीं बता पाया। और यही चीज़ मुझे सेवा में जो है अग्रसर करी कि मैं ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बताऊं, ऐसे जवानों को, दोस्तों को जिन्होंने यीशु मसीह के प्रेम को नहीं जाना, और परमेश्वर के उस काम को कर सकूं। आज राहुल परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपनी वाइफ के साथ जवानों में सेवकाई कर रहे हैं। और मैंने अपने जीवन में देखा कि परमेश्वर का प्रेम जो है हर कमी को, हर रिश्ते की जो कमियां हम महसूस कर रहे हैं, जो मैं अपने जीवन में अपने पिता के प्रेम की कमी को महसूस करता था, हो सकता है कि आप भी अपने जीवन में अपने पति या अपने माता पिता या अपने भाई बहनों कोई भी कमियों को आप अगर आज महसूस कर रहे हैं, तो परमेश्वर के प्रेम को जानें। परमेश्वर आपके उस प्रेम को पूरा करेगा।